मुलाकात हुई और जो भी पूछना सर मेरा ये सवाल है कि आप राजस्थान पीसीसी में सचिव हैं या जो आपके पास पद है जी जनरल में है या ओबीसी में आपका? मैं ओबीसी के अंदर हूँ, प्रदेश कोऑर्डिनेटर। जी जी जी। जब आप मैं ओबीसी से संबंधित आप सवाल पूछ रहे हैं, जब आप ओबीसी के अंदर कोऑर्डिनेटर है, प्रदेश कोऑर्डिनेटर हैं, तो आप बताइए कि वहाँ ओबीसी का ब्रेकअप और ओबीसी का क्या फ़ायदा रहेगा अभी ये जो वर्तमान विधानसभा चुनाव है? ओबीसी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि हमारे सीएम साहब भी ओबीसी से हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो भी गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो भी ओबीसी से हैं। और अब भी राजस्थान के अंदर 27% की है, 21% से 6% सीएम साहब ने मूल ओबीसी को फ़ायदा दिया, तो इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और ओबीसी में एक खुशी की लहर है। सर कितने परसेंट राजस्थान के अंदर ओबीसी समुदाय है? ओबीसी समुदाय लगभग कम से कम 50% से ऊपर ओबीसी के काफ़ी लोग हैं और ओबीसी ही डिसाइडेड होते हैं वो। लेकिन सर जब ओबीसी की बात आती है तो आपके यहाँ आपके जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी, वो भी ओबीसी समुदाय से आते हैं, गुर्जर समुदाय से। और नंबर 2 आपके मुख्यमंत्री जो नेता सदन है, नेता सदन ही मुख्यमंत्री बनता है, नेता सदन है वो मुख्यमंत्री हैं। उन दोनों के बीच जो ओबीसी वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर टकराव है, वो उसमें आपको लगता है कि ओबीसी कंसंट्रेट हो जाएगा, बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा? जो कैप्टन साहब थे कर्नल बैंसला जी, उन्होंने दूसरों की लड़ाई लड़ी और उनको उसका बेनिफिट अशोक गहलोत जी ने दिया था। तो हम नहीं मानते कि ये अलग अलग है। सचिन पायलट जी और गहलोत साहब एक ही पटरी को कांग्रेस कैसे रिपोर्ट उस पर काम है। और खासकर चहल साहब, क्योंकि जो चहल एक कम्युनिटी आती है वो आने वाले टाइम में, या आप जो है हमारे दिल्ली के आसपास आप जाट कम्युनिटी से आते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तो वहाँ कितने परसेंट जाट हैं, क्योंकि जाटों के और भी नेता हैं वहाँ, बीजेपी के अंदर भी हैं। और ये भी आप ये वसुंधरा सिंधिया जी भी जाट कम्युनिटी के यहाँ भी आई हैं। तो ये सब चीज़ का आपको लगता है जाटों के अंदर ध्रुवीकरण हो जाएगा? ये वहाँ भी ओबीसी और आपके यहाँ भी ओबीसी? जाटों को पूरा जो है फोकस कांग्रेस का रहता है और जाट बिल्कुल काफ़ी सीटों पे प्रभाव रखते हैं राजस्थान में। और हमारे डोटासरा जी वो जाट समुदाय से ही हैं और भी हमारे कई सीनियर लीडर हैं, सीनियर एमएलए हैं, काफ़ी तादाद के अंदर बहुमत में हमारे जाट हैं। तो ऐसी बात नहीं कांग्रेस उनको डिनाई करती है। बीजेपी का मैं नहीं कह सकता, तुम तो कांग्रेस पूरा हर जाति वर्ग को साथ लेकर चलने वाली, SC ST को, महिला को, ओबीसी को, जाट को, जट सिख को, सबको साथ लेके चलते हैं। हम जट सिख हैं और जाट और जट सिख जो किसानी करता है वो जाट होता है, उसी हिसाब से पंजाबी के अंदर हम जट कह देते हैं। सर एक अब इससे हट के सवाल है कि राहुल जी ने कहा कि मैं सत्ता में आया तो जातिगत जनगणना कराऊंगा, और जातिगत जनगणना का उन्होंने स्वागत किया। यहाँ CWC में एक रेजोल्यूशन पास किया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ठीक है, आप सत्ता में जब आओगे 2024 में तो हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन 5 साल से आपकी राजस्थान में सरकार चल रही, छत्तीसगढ़ में 5 साल से सरकार चल रही, आपकी और राज्यों में, अब कर्नाटक में आ गई। कर्नाटक में चलो 6 महीने अभी नहीं हुए, लेकिन ये कैसी आपकी व्यवस्था रही, कैसी आपकी मजबूरी रही? आपने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना नहीं कराई जबकि बिहार ने करा दी, ये क्या मजबूरी है? देखो अभी अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जाति जनगणना का सर्वे का आदेश दिया है और उन्होंने कहा कि जैसे राजस्थान में सरकार आएगी हम जाति जनगणना का सर्वे करवाएंगे। और जो जनगणना है बेसिकली वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ के अंदर, और बिल्कुल ये कास्टिज्म कास्ट सेंसस का होना चाहिए क्योंकि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो पीछे भी राहुल जी ने ये बात की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें ध्यान होगा उन्होंने बताया भी था कि पूरी इंडिया के अंदर 90 जो लगे हुए हैं ऑफिसर्स हैं जो देश को चलाते हैं, उसमें 3 ओबीसी की हैं। और पत्रकार महोदय से भी पूछा था, शायद आप भी होंगे, मेरे को याद नहीं, परंतु तो उसमें भी शायद एक ही ओबीसी का था और एक ही महिला थी। तो ये चीज़ है ना, ये पीड़ा देती है कि भाई जिसकी ज़्यादातर जिसकी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्यों दूसरा आ जाता है
वो उसका देखना पड़ेगा। कास्ट सेंसस होने से ये फ़ायदा है कि बाहुल्य जो बहुमत एरिया है, जो बहुमत लोग हैं, वो अपना उस हिसाब से चलाएंगे। उसके बाद आर्थिक जनगणना भी राहुल गांधी जी ने कहा है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सर एक लास्ट सवाल हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 90 सचिव भारत सरकार में हैं, उनमें से 3 ओबीसी। मैं राजस्थान के संबंध में बात करूंगा। राजस्थान में क्या प्रशासन में गहलोत सरकार में ओबीसी को इतनी भागीदारी दी है? बिल्कुल दे रखी है। ओबीसी की भागीदारी हमारी है और उसी का परिणाम है कि हमारे ओबीसी के मुख्यमंत्री, ओबीसी के हमारे प्रदेशाध्यक्ष, तो ये भी तो एक भागीदारी, ये भी हिस्सेदारी। जब आप प्रशासन की बात करें, जब हमारा मुखिया ही ओबीसी का है, तो अब आप सोच लो कि वो ओबीसी का कितना ध्यान तो रखता ही होगा। ऐसी बात नहीं। धन्यवाद। थैंक यू।